नमस्कार। हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों को जो बीए, एमए, नेट, स्लेट, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और कॉलेज प्रोफेसर की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण कवि देव, रीतिबद्ध कवि जो रीतिकाल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं के बारे में विश्लेषण एवं विवेचन करेंगे। रीतिकाल के रीतिबद्ध का परंपरा के प्रमुख कवि देव का वास्तविक नाम देवदत्त था। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश के दोसरिया ब्राह्मण परिवार में सन 1673 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई। इनका कुल जीवन काल 94 वर्ष था। मिश्र बिंदुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सनाडे ब्राह्मण। कुछ विद्वान इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे मानते हैं तो कुछ विद्वान के पिता का नाम बंशीधर मानते हैं। ये अपने पिता की इकलौती संतान थे। इनके दो पुत्र थे, भवानी प्रसाद और पुरुषोत्तम। इन्हें जीवन में बहुत भटकना पड़ा था। इनकी रचनाओं से यह प्रतीत होता है कि ये कई राजा, रईसों और नवाबों के दरबार में रहे, किंतु इनकी चित्तवृत्ति एक जगह नहीं रमी। इनके आश्रयदाताओं में कुछ के नाम इस प्रकार है: औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, चरखापति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, किसी स्थान के राजा अथवा सेठ भोगीलाल, इटावा के समीपवर्ती डोडिया खेरा के राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजानमणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां आदि। इनमें से एक अच्छा आश्रयदाता भोगीलाल था। भोगीलाल ने इनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान कर दी थी। इन्होंने भोगीलाल की प्रशंसा करते हुए लिखा था: भोगीलाल भूख लाख पाखर लेवैया, जिन्हें लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। देव कवि ने सन 1726 ईस्वी में भोगीलाल के लिए रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। इन्होंने अष्टयाम और भावविलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। इसके उपरांत ये लगातार अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया है। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। काव्यकृतियाँ: देव कवि ने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर अनेक ग्रंथ रचे थे। इनके रचे ग्रंथों की संख्या कोई विद्वान 52, कोई 72 और कोई 80 बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 25 ग्रंथों की सूची दी है, जो इस प्रकार है: नंबर 1 भावविलास, 2 अष्टयाम, 3 भवानी विलास, 4 सुजान विनोद, 5 प्रेम तरंग, 6 राग रत्नाकर, 7 कुशल विलास, 8 देवचरित्र, 9 प्रेम चंद्रिका, 10 जाति विलास, 11 रस विलास, 12 काव्य रसायन या शब्द रसायन,
13 सुख सागर तरंग, 14 वृक्ष विलास, 15 पावस विलास, 16 ब्रह्म दर्शन 25, 17 तत्व दर्शन 25, 18 आत्म दर्शन 25, 19 जग दर्शन 25, 20 रसानंद लहरी, 21 प्रेम दीपिका, 22 सुमिल विनोद, 23 राधिका विलास, 24 नीति शतक और 25वीं नखशिख प्रेम दर्शन। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई काव्य कृतियों के नाम हैं। देव लक्षण ग्रंथकार और प्रसिद्ध सफल कवि दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने पहले लक्षण ग्रंथ भावविलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। इसकी रचना 1689 ईस्वी में की थी। इनके ग्रंथों की रचना 1689 ईस्वी से 1767 ईस्वी के मध्य हुई। देव शतक और देव माया प्रपंच भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन ग्रंथों में नायिका भेद, नखशिख वर्णन, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य, पिंगल, नीति दर्शन आदि का निरूपण किया गया है। इनका प्रमुख विषय श्रृंगार ही रहा है। इनका सा नायिका भेद वर्णन इस युग के अन्य किसी कवि ने नहीं किया। प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्मतत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। शेष ग्रंथ काव्यांग विवेचन संबंधी है। इन ग्रंथों से इनके मानसिक क्रम विकास का भी थोड़ा पता चलता है। यौवन की तरंग में इन्होंने खूब श्रृंगारिक कविता लिखी थी। लगभग 70 वर्ष की अवस्था में इनका झुकाव ज्ञान और वेदांत की ओर हो गया था। रीतिकाल के ग्रंथकारों में शायद ही किसी कवि ने इतनी विस्तृत रचनाएं की हो। रचना भावोल्लेख का कारण यह है कि इन्होंने इनके ग्रंथों में एक दूसरे ग्रंथ से बहुत सी सामग्री लेकर दोहराई है। कवित्व और आचार्यत्व। देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने नीति संबंधी कई ग्रंथ लिखे हैं और उनमें काव्यांगों का अच्छा निरूपण किया है। शब्द रसायन इनका प्रधान ग्रंथ है। काव्य रसायन में काव्य शास्त्र के प्राय सभी अंगों का वर्णन है, किंतु इनके काव्य शास्त्र संबंधी विचार जानने के लिए भावविलास और भवानी विलास का भी पढ़ना आवश्यक है। नवरसों में ये श्रृंगार को प्रधानता देते हैं। वृत्तियों शक्तियों में अविधा को मुख्यता देते हैं। ये रसवादी आचार्य थे तथा अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के विश्वासी थे। इनका रीति निरूपण स्पष्ट और सुबोध है। इन्होंने कहीं परंपरागत मान्यताओं का समर्थन किया है तो कहीं नई मौलिक मान्यताओं की भी उद्भावना की है। इन्हें शब्द शक्ति का मर्मज्ञ माना जाता है। गुण और दोष संबंधी प्रकरणों में ये सभी विशेषताएं सहज ही उपलब्ध है, किंतु रस विवेचन और अलंकार विवेचन में कतिपय स्थलों पर अस्पष्टता तथा भ्रांति देखने को मिलती है। इन्होंने सत्ववादी प्रकृति के आधार पर नायिकाओं के जो भेद किए हैं उन्हें भी अनेक विद्वान अशास्त्रीय मानते हैं। उनका मत है कि इनका रीति निरूपण न तो साधारण पाठक के काम का है और न ही गंभीर अध्येता को प्रभावित करने वाला।
इनकी रचनाओं में इनके आचार्य रूप की तुलना में इनका कवि रूप ही अधिक उभरा है। देव अपने कवित्व के लिए भी प्रसिद्ध है। आचार्य की तुलना में इनकी कवित्व शक्ति की कहीं अधिक प्रशंसा हुई है। ये स्वभाव से रसिक थे। इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार है। इनकी रचनाओं में प्रेम के दाम्पत्य संबंधी आदर्श को अत्यंत मधुर रूप में अभिव्यक्त किया गया है। प्रेमचंद्रिका में प्रेम की विविध अवस्थाओं का चित्रण करने में इन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनका विरह वर्णन भी प्रभावपूर्ण है। सुजान विनोद में इन्होंने पूर्ण तन्मयता के साथ ऋतु वर्णन किया है और 6 ऋतुओं में नायिका भेद से मिलाकर नायिका भेद विषयक एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वृद्धावस्था में लिखी गई रचनाओं में वैराग्य भावना की वृत्ति मिलती है। इन्होंने ईश्वरीय भक्ति, संसार की क्षणिकता तथा विभिन्न मत मतांतरों का सफलतापूर्वक प्रतिपादन किया है। इनकी रचनाओं में विषयों की विविधता बहुत मिलती है। देव की अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ एवं प्रांजल है। इन्होंने भावाव्यक्ति के लिए साहित्यिक ब्रज भाषा को माध्यम बनाया। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ध्यान रखते थे। इनका शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है और उसमें ब्रज प्रदेश में प्रयुक्त तद्भव एवं देशज शब्दों के अलावा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों का भंडार है। शब्दों के विषयानुरूप प्रयोग में ये दक्ष है। इनकी भाषा में लाक्षणिकता तथा व्यंग्यात्मकता का सहज संगोपन है। अनुप्रास तथा यमक अलंकारों के प्रति मोह दिखता है। इन्होंने प्रचलित लोकोक्तियों का अपनी कविता में बड़े मनोरम रूप में प्रयोग किया है। कवित, सवैया, दोहा आदि छंदों का सहज प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। परंतु जहाँ वे पांडित्य प्रदर्शन, उक्ति, वैचित्र, अतिशय अलंकरण आदि की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर भाव में डूब छंद बांधते हैं, वहाँ उनकी भाषा में मतिराम की भाषा की सी सहज गति आ जाती है। जहाँ वे पदमेत्री, यमक, अनुप्रास आदि के चमत्कार प्रदर्शन में फंस जाते हैं, वहाँ भाषा का प्रभाव और सहज सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थलों पर शब्द व्यय अधिक और अर्थ की न्यूनता, शब्दों की तोड़ मरोड़ आदि निर्बलताएं आ जाती है। अतः देव रीतिकार भले ही उच्च कोटि के न हों, किंतु एक उत्कृष्ट कोटि के कवि अवश्य थे। सरसता तथा विषयानुरूप शब्द प्रयोग के कारण ये पाठक पर अपना मर्म स्पर्शी प्रभाव छोड़ने में पूर्णतः समर्थ है। कुल मिलाकर इनका काव्य सरस एवं ग्राह्य है। इनके बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, पांडित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशवदास से कुछ नीचा माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्मदर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। तो ये था देव कवि के जीवन के बारे में और उनकी काव्य कृतियों के बारे में और उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना, और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
धन्यवाद।